हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्वेश्चन टैग का चैप्टर बताने जा रहा हूँ ग्रामर में। और ये हमारे ग्रामर का एक बहुत बड़ा अंग है जिसको आप बहुत ही आसान तरीका से आज आप सीखेंगे। क्वेश्चन टैग में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल एक चैप्टर है ये। और आज अच्छी तरह से वीडियो आप देखिए, आपको इसमें बहुत सारा फायदा मिलेगा। क्वेश्चन टैग को जानने के लिए हमें इसका हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट पर ध्यान देना होता है। देखिएगा कितना आसान तरीका है। जैसे रहेगा कि यू आर रिच। जैसा कि हमने अभी बताया कि हमें केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का काम होता है इसमें। तो करना क्या है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है उसमें एंटी जोड़ देना है और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट को लिख देना है। जैसे हम सेंटेंस लिखे हैं अभी कि यू आर रिच, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो इसको यहाँ पर आर लिख करके, ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं निगेटिव लगा कोई वर्ड है दिया हुआ। तो आर में एंटी जोड़ दिए और उसके बाद सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ यू लिख करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दिए। यही हो गया क्वेश्चन टैग। कितना आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि सेंटेंस में आपको निगेटिव वर्ड दिया हुआ है, जैसे यू आर नॉट रिच। तब क्या करेंगे? तो जब सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहे या हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी निगेटिव वर्ड लगा हुआ रहे, तो करना क्या है कि तब हमें एंटी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को लिख देंगे और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छी तरह से फिर से समझिए आप। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको मैं एंटी जोड़ करके सब्जेक्ट को लिख देना है, यदि नोट नहीं लगा हुआ रहेगा तब। लेकिन जब सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में एंटी जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी को वर्ब को लिख करके और सब्जेक्ट को लिख देना है। नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। नंबर 3 में हम लोग चलेंगे कि यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रहेगा, जैसे ही रीड्स ए बुक। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो कहीं हमको हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का याद कीजिएगा कि जब आप लोग टेंस पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब निगेटिव वर्ड बनाते हैं तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो यही इसमें भी यूज करना है। तो ही रीड्स ए बुक, ही के साथ क्या लगता है? डू लगता है कि डज? तो ही के साथ डज लगता है, तो डज लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? क्या ये निगेटिव वर्ड है, सेंटेंस है? नहीं, ये अफर्मेटिव है। तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे? एंटी जोड़ देंगे और ही है तो यहाँ ही लिख देंगे। यही हो गया। 4th नंबर है, ऐसे दो ही आपको टेंस मिलेंगे जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो जान गए कि डू नॉट डज, डू डज में एंटी जोड़ देना है। सिंपल पास्ट का रहेगा तब क्या करेंगे? जैसे रहेगा ही एट एन एप्पल। तो सिंपल पास्ट टेंस का जब सेंटेंस रहेगा मेरे बच्चों, तो क्या करना है कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस जब रहे तो डिड में एंटी जोड़ेंगे। डिड में एंटी जोड़ करके क्या करना है? सब्जेक्ट ही है तो ही लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये सिंपल हुआ। अब बात आती है नंबर 5 में, कि यदि किसी का नाम दिया हुआ रहे, जैसे रहेगा कि राधा इज प्लेइंग लूडो। तब क्या करेंगे? यहां
तो यहाँ तो उसमें ज़्यादा सोचने की बात है नहीं, ईज है तो यहाँ ईज लिख करके इसमें एंटी जोड़ दिए। अब नेम रहेगा तब क्या करना है कि किसी अगर लड़का के नाम रहेगा तो ही लिख देंगे और लड़की के नाम रहेगा तो सी लिख देंगे, यानी प्रोनाउन बना करके लिखना है। जैसे यहाँ पर राधा है तो राधा एक लड़की के नाम है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी। क्या लिखेंगे? सी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया रमेश इज प्लेइंग क्रिकेट। तब क्या करेंगे? इज है तो इसमें एंटी जोड़ दिए इजंट, और रमेश लड़का के नाम है तो ही लिख दिए। तो इस तरह से ये हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि नोट नहीं लगा हुआ है तो एंटी भर में जोड़ करके सब्जेक्ट को लिख देना है। ये क्वेश्चन टैग हो गया। नंबर 7 में हम लोग जानेंगे, इसका एग्जाम्पल फिर से एक दे करके बताते हैं आपको। जैसे ये निगेटिव वर्ड रहेगा कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तब क्या करेंगे? तो इसमें तो नोट लगा हुआ है, तो जब नोट लगा हुआ है तो इसको कर देंगे डज है तो डज, और ही है तो ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें नोट लगा हुआ था इसलिए एंटी यहाँ नहीं जोड़े। यह आसान तरीका से आप लोगों ने सीखा भी क्वेश्चन टैग। अब मान लीजिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कोई प्लूरल है। जैसे रहेगा कि बॉयज आर लर्निंग, बॉयज आर लर्निंग। तो क्या करेंगे? इसमें प्लूरल है तो प्लूरल है तो आर लिख करके इसमें एंटी जोड़ दिए, और उसके बाद बॉयज है तो इसके लिए दे का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? दे लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने ये समझा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बताना है मेरे बच्चों कि 2-3 ऐसे चीज हैं जो चेंजिंग होता है, ध्यान दीजिएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसमें जैसे रहेगा इज है, अभी बताए कि इज में अगर हम नोट जोड़ते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट। आर में नोट जोड़ते हैं तो हो जाता है आरंट। सब वैसा ही होता है। 2-3 चीज चेंज होता है, जैसे सेल है, सेल में अगर हम लोग नोट जोड़ते हैं तो ये चेंज हो जाता है, सन हो जाता है। विल में हम लोग नोट जोड़ते हैं तो वांट हो जाता है। ये 2 चीज आपको चेंज होता है, इसलिए विशेष रूप से आपको मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा जितना है उसमें अगर एंट्री जोड़ते हैं तो वह, जैसे इज में नोट जोड़े तो इजंट हो गया, आर में नोट जोड़े तो आरंट हो गया। लेकिन ये 2 चीज चेंज होता है, जो आप लोग अच्छी तरह से इसको फेयर कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। तो ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं, तो इस दोनों को याद कर लेना है। अब एक चीज और है इसमें हम लोगों को पढ़ना क्वेश्चन टैग में, इसका बहुत सारा रूल्स हैं, लेकिन इसको मैं आपको वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके डालूंगा। इसमें एक आपको मिलेगा कि आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। अब इसको बनाना है तो ये विशेष तौर से आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि आई के साथ यदि एम तो लगता ही है, एम के साथ नोट नहीं लगा हुआ रहेगा तो एम आर में चेंज हो जाता है। ध्यान दीजिए, एम के साथ यदि नोट नहीं लगा हुआ है तो एम आर में चेंज हो जाता है, और इसमें एंटी जोड़ देते हैं आरंट, और आई होता है। यानी क्वेश्चन टैग में अगर एम के साथ नोट नहीं लगा हुआ है तो एम आर में चेंज हो जाता है, और उसको में एंटी जोड़ करके हम लोग आई कर देते हैं सब्जेक्ट। लेकिन यदि आई के साथ एम के साथ नोट लगा हुआ है आई एम नोट ए डॉक्टर, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है, और एम का एम हो जाएगा
और आई का आई हो जाएगा। केवल चेंजिंग कब होता है, जब एम के साथ नोट नहीं लगा हुआ रहता है तो एम आर में चेंज हो जाता है, आरंट आई हो जाएगा। लेकिन एम के साथ नोट लगा हुआ है तो एम को आर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको एम को एम ही कर देंगे और आई को आई छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने अभी बताया क्वेश्चन टैग का पार्ट 1। आप इसे देखिए और समझिए, उसके बाद मैं आपको पार्ट 2 में डालूंगा जिसमें और आगे के रूल्स को बताऊंगा। जय हिंद।